नमस्कार साथियों। आज हम पाठ पढ़ेंगे नौबत खाने में इबादत, जिसको लिखा है यतीन्द्र मिश्र जी ने। ये पाठ है हमारे देश के एक संगीत की नायक, संगीत के हीरो बिस्मिल्लाह खां के बारे में। इस पाठ में बताया गया कि उनका जन्म एक गांव में हुआ था जिसका नाम डुमरांव था। और डुमरांव शहनाई के लिए, जो शहनाई एक वाद्य यंत्र है, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी गांव है, क्योंकि उस गांव में एक लकड़ी पैदा होती है, हम कह सकते हैं उगती है, जो कि शहनाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो बिस्मिल्लाह खां जी हैं कि उनको संगीत के प्रति कितना प्रेम है। वो रोज़ जो 5 वक्त की नमाज है उसके साथ अपनी शहनाई को बजाते हैं और पूरी शिद्दत के साथ। ये भी देखेंगे कि उनके लिए गंगा, काशी यानी कि बनारस और शहनाई उनकी ज़िंदगी के अभिन्न अंग हैं। इस पाठ के अंदर हम देखेंगे। इसमें यह भी बताया गया है कि बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से नवाजा गया था। पद्म विभूषण पुरस्कार भी उन्हें मिला था। देश के जितने भी बड़े बड़े पुरस्कार हैं उनको मिले थे। तो आइए एक ऐसे हीरो के बारे में आज हम इस पाठ के अंदर देखेंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पाठ्यक्रम में इनका भी एक पाठ रखा गया है। शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए, अमीरुद्दीन, यहाँ पर एक चित्र हमने लगाया है। ये उस समय का चित्र है। ये बिस्मिल्लाह खां जी हैं। इनको डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो अपने देश के राष्ट्रपति थे, तब इनको एक भारत रत्न अवार्ड प्रोवाइड किया था। ये सोनिया गांधी जी खड़ी इधर। तो हम शुरू करते हैं पाठ। अमीरुद्दीन उर्फ बिस्मिल्लाह खां का जन्म बिहार में डुमरांव के एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ। इनके बड़े भाई का नाम था शमसुद्दीन, जो उम्र में उनसे 3 वर्ष बड़े थे। इनके परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डुमरांव के निवासी थे। इनके पिता का नाम पैगंबर बख्श खां तथा माँ का नाम मिट्ठन था। 5-6 वर्ष होने पर वे डुमरांव छोड़कर अपने ननिहाल यानी कि काशी में आ गए। वहाँ उनके मामा सादिक हुसैन और अली बख्श तथा नाना रहते थे, जो कि जाने माने शहनाई वादक थे। वे लोग बालाजी के मंदिर की ड्योढ़ी पर शहनाई बजाकर अपनी दिनचर्या का आरंभ करते थे। वे विभिन्न रियासतों के दरबार में बजाने का काम भी करते थे। अब हम इसको एक संक्षिप्त में समझने का प्रयास करेंगे। जो बिस्मिल्लाह खां थे, उनका नाम बचपन में अमीरुद्दीन था। ये अपने ननिहाल में आ गए और ननिहाल इनकी थी काशी यानी कि बनारस में। बनारस में एक बालाजी का मंदिर था। वहाँ पर इनके नाना मामा सभी लोग शहनाई बजाया करते। ड्योढ़ी माने दहलीज, एक गली टाइप में आप कह सकते हैं, उसमें बजाया करते थे और उनकी दिनचर्या यहीं से शुरू हुआ करती थी। इसके अलावा जो इनके मामा और नाना थे, जो विभिन्न रियासतें थे, यानी कि हम कह सकते हैं जो राजाओं की छोटी छोटी रियासतें थी, हम कह सकते हैं किंगडम थे, उनमें ये भी पहले राष्ट्रीय संगीतज्ञ नहीं होते थे, उन्हीं का काम किया इन्होंने और शहनाई बजाई थी। आगे कहते हैं कि ननिहाल में 14 साल की उम्र से ही बिस्मिल्लाह खां ने बालाजी के मंदिर में रियाज करना शुरू कर दिया। उन्होंने वहाँ जाने का ऐसा रास्ता चुना जहाँ उन्हें रसूलन बाई और बतूलन बाई की गीत सुनाई देते थे, जिससे उन्हें खुशी मिलती थी। अब यहाँ पर हम समझने की ज़रूरत ये है कि देखिए, जैसे ही 14 साल के हुए बिस्मिल्लाह खां, अमीरुद्दीन जैसे ही 14 साल के हुए, इनको भी काम मिल गया। इनके नाना वगैरह जो शहनाई बजाया करते थे बालाजी के मंदिर में, ये भी बजाने लगे जाकर। फिर क्या हुआ, ये ऐसे रास्ते से जाते थे जहाँ 2 बहनें थी, रसूलन बाई और बतूलन बाई। ये भी संगीतज्ञ थी, संगीत से प्रेम था, घर पे ही संगीत बजाया करती थी। तो उसी रास्ते से होकर ये जाया करते थे। उनका गीत सुनते थे कि रसूलन बाई और बतूलन बाई जैसे ही गाती थी, ये उधर से सुनते हुए निकलते थे। तो उन्हें एक अंदर से प्रेरणा मिलती थी संगीत सीखने की। कई साक्षात्कार हुए, कई टीवी पर इन्होंने इंटरव्यू दिए, अखबार वालों के इंटरव्यू दिए, तो इन्होंने उनका जिक्र किया है कि रसूलन बाई और बतूलन बाई बहुत अच्छी संगीतज्ञ थी। आगे फिर क्या है, अपने साक्षात्कारों में भी इन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि बचपन में इन लोगों से, यानी कि रसूलन बाई और बतूलन बाई से, इनका संगीत के प्रति प्रेम पैदा करने में अहम भूमिका निभाई है। भले ही वैदिक इतिहास में शहनाई का जिक्र ना मिलता हो, परंतु मंगल कार्यों में इसका उपयोग प्रतिष्ठित करता है। एक चीज़, अब सॉरी मेरे को ये इसमें क्या है कि हमने शहनाई का एक चित्र नहीं रखा। शहनाई आप देख लेना नेट पर, कुछ शहनाई होती है, एक वाद्य यंत्र होता है जिसको ऐसे बजाया जाता है मुंह में देकर। इन जनरल आपने देखा हो, शहनाई कोई भी संगीतज्ञ नहीं बजाता, ना ही म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट में आपने देखा होगा, फिल्म वगैरह में भी कहीं शहनाई बजते हुए नहीं दिखती है। लेकिन ये शुभ कार्यों को जब हम शुरू करते हैं तो शहनाई का जिक्र आता है। जैसे किसी की शादी वगैरह होती है, उसी में शहनाई बजती है, आपने देखा होगा। अर्थात यह मंगल ध्वनि का संपूरक है।
यानी कि मंगलिक कार्य जब होते हैं, यानी कि जो शुभ काम होते हैं, उसमें शहनाई को बजाया जाता है। बिस्मिल्लाह खां ने 80 वर्ष के हो जाने के बावजूद हमेशा 5 वक्त वाली नमाज में शहनाई के सच्चे सुर को पाने की प्रार्थना में बिताया। जब भी ईश्वर से ये नमाज, यानी कि अपने खुदा अल्लाह जो भी है, जो नमाज पढ़ते थे उसमें कहते थे अल्लाह मुझे कुछ और ज़्यादा शहनाई में और निपुण बनाया। जबकि ये मास्टर थे उस समय के, दुनिया के सबसे बड़े शहनाई वादक थे ये। मुहर्रम के 10वें दिन बिस्मिल्लाह खां अपने पूरे खानदान के साथ ना तो शहनाई बजाते थे और ना ही किसी कार्यक्रम में भाग लेते थे। मुहर्रम होता है इनके लिए, आपने सोचा होगा, सुना होगा, मुस्लिमों का एक पर्व होता है मुहर्रम। वो उनका कष्टदायी पर्व होता है, उसको वो दुख के साथ मनाते हैं, उसमें कोई खुशी का काम नहीं करते हैं। तो ये भी क्या करते थे, शहनाई नहीं बजाते थे। 10 दिन का होता है। फिर क्या होता है, जो 8वीं तारीख जब आती थी तो वे शहनाई बजाते थे और दाल मंडी से फातमान के 8 किलोमीटर की दूरी तक भीगी आंखों से नोहा बजाकर निकलती हुई सबकी आंखों को भिगा देते थे। ये शहनाई वगैरह बजाते नहीं थे, कुछ खाते पीते भी नहीं थे, लेकिन जब 8वीं तारीख आती थी तो ये वही शहनाई उठाते थे और बजाते हुए निकलते थे, रोते हुए निकलते थे, और जो भी रास्ते में इनको देखता था उसकी भी यहाँ से आंखें भीग जाती थी। आगे क्या है, फुर्सत के समय वे उस्ताद और अब्बाजान को याद कर अपनी पसंद की सुलोचना गीतावली, जो एक अभिनेत्री थी, कि देखी फिल्मों को याद करते हैं। वे अपनी बचपन की घटनाओं को याद करते हुए कहते हैं कि वे कैसे छुप छुप कर नाना जब उनके शहनाई बजाते थे तो उनको सुना करते थे, और बाद में उनकी मीठी वाली शहनाई, यानी कि जो अच्छा सुर निकलता, इनको लगता था कि उनकी शहनाई में कुछ स्पेशल है जो इतना अच्छा बजाते हैं। लेकिन वो एक प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। जैसे ही वे बजाकर उठते थे शहनाई, फिर ये क्या करते थे, उनकी शहनाई, जो बहुत सारी शहनाई रखी थी उनमें उनकी शहनाई ढूंढा करते थे, कौन सी शहनाई नाना वाली, उसको मैं भी बजाता हूँ। फिर क्या, उसको ढूंढने लगते थे और एक एक कर शहनाई को फेंकने लगते थे। छोटे ही थे तो फेंकने लगते थे। कभी मामा की शहनाई पर पत्थर मारकर पटक कर दाद देते थे। बचपन के समय में फिल्मों के बड़े शौकीन थे। उस समय 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे में मिलता था, जिसे पूरा करने के लिए वो 2 पैसे मामा से लेते थे, 2 पैसे मौसी से और 2 पैसे नाना से लेते थे। फिर बाद में घंटों लाइन में लगकर टिकट खरीदते थे। बाद में वे अपनी पसंदीदा अभिनेत्री जो सुलोचना थी उसकी फिल्मों को देखने के लिए वे बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर कमाई करते थे। वे सुलोचना की कोई फिल्म ना छोड़ते थे तथा कुसुम की देसी घी वाली दुकान पर कचौड़ी खाना भी नहीं भूलते थे। उनके मतलब हम कहते थे फेवरेट वर्क थे, एक तो फिल्म देखा करते थे वो, और दूसरा कचौड़ियाँ खाया करते थे। ये उनके 2 काम थे, इसके लिए वो कमाई किया करते थे। काशी के संगीत आयोजन में वे अवश्य भाग लेते थे। यह आयोजन कई वर्षों के संकट मोचन मंदिर यानी कि हनुमान जयंती के अवसर पर हो रहा था, जिसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन की सभा होती है। काशी में जो हनुमान मंदिर था, एक बड़ा हनुमान मंदिर, वहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ करता था बनारस में, वो है संगीत आयोजन का। तो उसमें भी ये हमेशा भाग लेते थे। उसमें शास्त्रीय और उपशास्त्रीय दोनों तरीके संगीत वादक यहाँ पर आया करते थे। बिस्मिल्लाह खां जब काशी के बाहर भी रहते तब वो विश्वनाथ और बालाजी के मंदिर की तरफ करके बैठते और अपनी सेनाई उस तरफ घुमा दिया करते थे। बिस्मिल्लाह खां को जो थे उनको बालाजी के मंदिर से बहुत ज़्यादा आस्था थी। ऐसा नहीं है उसकी वो पूजा करते थे, लेकिन वहाँ पर बचपन से ही उन्होंने शहनाई बजाई थी तो इनको ऐसा लगता था कि हाँ मैं वहाँ से ही सीखा हूँ, वो मेरे लिए एक तरह से मदरसा की तरह है। तो जब भी कहीं बाहर जाते थे तो वो क्या करते थे, काशी की तरफ मुँह कर लेते थे, उस मंदिर की तरफ मुँह कर लेते जहाँ से बचपन में उन्होंने शहनाई बजाना सीखी थी, वहीं उसी तरफ शहनाई का मुँह करते थे और तब बजाते थे। उनको बहुत आस्था थी काशी से, विश्वनाथ के मंदिर से, बालाजी के मंदिर से और गंगा जी से। फिर क्या हुआ कि गंगा, काशी और शहनाई उनका जीवन थे। काशी का स्थान सदा से ही विशिष्ट रहा है। यह संस्कृत की पाठशाला है। बिस्मिल्लाह खां ने शहनाई की धुनों की दुनिया दीवानी है। बिस्मिल्लाह खां की जो शहनाई की धुन थी उसकी दुनिया दीवानी थी। सन 2000 के बाद पक्का महल से मलाई बर्फ वालों के जाने से देसी घी तथा कचौड़ी जलेबी में पहले जैसा स्वाद न होने के कारण उन्हें इनकी कमी खलती थी। पक्का महल एक जगह का नाम है जो कि बनारस के ही पास है। तो सन 2000 के वक्त की बात है जब बिस्मिल्लाह खां कहते हैं कि यार अब वो लोग चले गए जो कि मलाई वाली बर्फ दिया करते थे, यानी कि आइसक्रीम टाइप में हम कह सकते हैं, कुल्फी टाइप में कह सकते हैं, दिया करते थे। तो उनको लगता है कि उनकी कमी खलती है, काशी उनके बिना अधूरी है। और देसी घी की जो कचौड़ी और जलेबी बनती थी वो भी अब जमाना चला गया, अब यार डालडा वगैरह हम दे देते हैं, रिफाइंड में दे देते हैं। तो कहते हैं यार वो देसी घी वाली अब वो भी नहीं मिलती है जलेबी और कचौड़ी। तो उनकी कमी उनको लगती है, उनको लगता है कि इनके बिना काशी अधूरी है। फिर आगे कहते हैं वे नए गायकों और वादकों में घटती आस्था और रियाजों का महत्व के प्रति चिंतित थे।
बिस्मिल्लाह खां ये भी कहते थे कि आजकल के जो संगीतज्ञ हैं ना, वो रियाज नहीं करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और बिना प्रैक्टिस के संगीत के अंदर दम नहीं होती है। तो वो कहते हैं कि आज के जो गायक हैं वो संगीत को खराब करते हैं, इसलिए वो बहुत चिंतित भी रहते थे इसके प्रति कि संगीत जो है वो कमज़ोर हो जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, बिस्मिल्लाह खां को हमेशा से दो कौमों की एकता और भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देते रहे। उनको ऐसा लगता था कि हिंदू और मुस्लिमों को साथ रहना चाहिए, ये एक तरह से ईश्वर के बनाए हुए भाई बहन की तरह हैं। फिर क्या हुआ, 90 वर्ष की उम्र में 21 अगस्त 2006 को उन्होंने दुनिया से विदा ले ली। 21 अगस्त और 2006 को वो सितारा, वो हीरो, वो नायक जिसने संगीत को एक नई ऊंचाई दी, शहनाई की दुनिया में एक नया अध्याय बन गया, वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। एक भारत रत्न इस दुनिया को छोड़कर चला गया। फिर क्या हुआ, वे भारत रत्न, अनेकों विश्वविद्यालय की मानद उपाधियां थी उनके पास, बस संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार था तथा पद्म विभूषण जैसे पुरस्कारों से जाने ही नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अजेय संगीत यात्रा के नायक के रूप में पहचाने भी जाएंगे। ये गलत लिख गया है। इसमें हम कह सकते हैं कि सिर्फ उनको भारत रत्न के तौर पर या पद्म विभूषण के तौर पर नहीं जाना जाएगा, उनको एक इतनी बड़ी संगीत यात्रा जो देकर गए, इतना बड़ा संगीत का एक अध्याय देकर गए, उससे हमेशा बिस्मिल्लाह खां को पहचाना जाएगा और इस देश में वो हमेशा अमर रहेंगे, अजय रहेंगे। उम्मीद है ये पाठ आपको समझ आया होगा। इस पाठ की जो मुख्य सीख है वो कुछ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि संगीत रियाज प्रैक्टिस से आता है, और ऐसे ही करके मैंने मैक्सिमम चैप्टर्स को इस पर अपलोड कर रखा है, उनको आप जाकर पढ़ सकते हैं और कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। थैंक यू।